ठीक है, परिचय देने की जरूरत तो नहीं है? सब जानते हैं मैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ मेरे दोस्त। देखो, आज मेरे को सफर आज करीब करीब 2.5 साल होने वाला है। इस महीने के बाद 2.5 साल हो जाएगा हमारे को पूरा। और 2 से 2.5 साल का जो एक मेरा सफर रहा, ये कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। जिस तरह से आप लोग मेरे कंधे से कंधे मिलाकर आपने चलने की कोशिश करी, और धीरे धीरे जिस तरह से हम कामयाब हो रहे हैं, ये अपने आप में आने वाले दिनों में एक बड़ी कामयाबी हमें दिलवाएगा। ऐसे नो? मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, हमें बोला जाता है कि आप मोटिवेशन के मशीन हो, यही बोलते हो ना आप लोग? पावर हाउस हो आप लोग, है ना? तो जब ये एक चीज बताओ यार, जब मैं मोटिवेशन का मशीन हूँ, पावर हाउस हूँ, तो आप लोग कैसे होंगे? डुप्लीकेट होना चाहिए ना? ये बिजनेस तो नकल का है ना, अकल लगाने का तो नहीं है ना? है ना? पक्का मानते हैं ना आप लोग? बिल्कुल अकल लगाने का नहीं है, नकल करने का बिजनेस है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, नकल कर लो मेरा। हालांकि अभी पीछे हम जब बैठे थे ना, केशव सर बैठे थे, तो केशव सर कह रहे हैं राजेश सर आपके डुप्लीकेट हो रहे हैं, क्योंकि शायरी वायरी बोलने लग गए ना लोग। कितना बढ़िया बढ़िया बोलते हैं ना? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, ताकत आप लोग के अंदर ही है ना। एक्चुअली अभी तक चुपचाप आप बैठे हुए थे, है ना? कहते हैं ना, आपने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते हैं, है ना? आपने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते हैं। मेरे आंसू आपकी आंखों से निकल सकते हैं। आप तो बैठे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते हैं। आज बात समझ के आती है कि आप लोग झील की पानी की तरह नहीं हो, अब दरिया बन चुके हो। ऐसे नो? दरिया बन चुके हो कि आप मुझे फॉलो करने लग गए हो। ये बहुत स्पेशल है मेरे दोस्त। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप किसी को मेंटर मानते हो, दिल से मानते हो, तो कुछ स्पेशल करोगे आप। यदि दिल से मानते हो मेंटर, तो यदि दिल से मेंटर नहीं मानते हो, तो शायद आपकी गाड़ी कभी भी पटरी से उतर जाएगी। मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, क्योंकि जैसे आप मेंटर हटाओगे, आप अपना दिमाग लगाना शुरू करोगे और ट्रैक पर से नीचे उतर जाओगे। ऐसा नो? ऐसा होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको, देखो, मैं 2-3 बातें करूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आज मैं केशव सर के बहुत सुनने के लिए आया हूँ कि शायद कुछ स्पेशल मैसेज देंगे हम लोग के बीच में, है ना? अच्छा, मेरे को बड़ी तेज नजरों से देख रहे हैं वो, कि पता नहीं मेरे को क्यों बोल रहे हैं सब, है ना? तो मैं आपको यही कहूंगा कि देखो, 2-3 पॉइंट पे मैं आपको बात करूंगा। पहला, लाइफ में आप नोट कर लो डायरी में, या तो फीड कर लो। ज्यादा बातें करूंगा ना तो याद करके भी नहीं जाओगे आप। यस या नो? पहला काम, आप मेंटरशिप जिसको आप मान रहे हो, स्ट्रांगली बिलीव करना कि ही इज माय मेंटर, ये मेरी लाइफ को ड्राइव करेगा और बहुत ऊपर तक ले जाएगा। पहला काम। तो ये तैयार है इसके लिए आप लोग? तो किसी ने किसी को मेंटर माना हुआ है आपने? अच्छा, कितने लोगों ने मेंटर माना हुआ है किसी ने किसी को? पक्का? अच्छा, मेंटर मतलब समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? आपका मार्गदर्शक, आपका गुरु, जो आपका भला चाहता है और आपको आगे लेकर जाना चाहता है। समझ रहे हैं? जिनको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं, वो इंसान जो दिल और दिमाग से आपकी कामयाबी चाहता है, कुछ भी हो जाए आपके बारे में दिन रात एक करके सोचता है कि ये इंसान कामयाब हो जाए। आपकी नजरों में, हमारी टीम में नजर आते हैं ऐसे लोग? पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आता। वो आए हैं 8:15 बजे, तो क्या दिमाग ही नहीं जा रहा उनका? चल ही नहीं रहा। यहाँ मोइन खान सर पता नहीं क्या क्या बोलकर चले गए। बोले अनपढ़ में आज तक फार्म नहीं भरा और 8 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। तालियां मार दो यार, क्या बात है। आपको मेंटरशिप, आपको किसी न किसी को डायरी में लिख लो ऊपर कि ही इज माय मेंटर, आई हैव टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ माय मेंटर। आप उनके हमेशा नक्शे कदम पर आप चलते रहोगे, तो तैयार रहेंगे इसके लिए? और सेकंड चीज मैं आपको कहूंगा कि अपने आप को बनाइए, आप अपने आप को तैयार कीजिए। अच्छा, तेंदुलकर एक ही बार पिच पे जाके क्रिकेट खेलने लग गया क्या इंडिया के लिए? हेलो, एक ही बार खेलने लग गया क्या? पहले क्या किया? अपने आप को प्रैक्टिस, अपने आप को तैयार किया ना? तो मैं कहता हूं कि आप अपने ऊपर काम करना सीखिए। आप अपने ऊपर काम करना सीखिए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि आपकी पर्सनालिटी से आपकी जो इनकम है ना, कभी आपकी पर्सनालिटी को पछाड़ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, आपकी इनकम वही आएगी जो आपकी पर्सनालिटी अलाउ करेगा। यदि आज हम कोई 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो हमारी पर्सनालिटी वहीं तक बनी है। हमारी पर्सनालिटी को कभी पछाड़ ही नहीं सकता।
तो इनकम आपको वही आएगा जो आपका पर्सनैलिटी अलाउ करेगा। तो अपने खुद के ऊपर वर्क करने की जरूरत है कि नहीं? यस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस। यस या नो? यस। अच्छा, हम अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, ये आप सोच लो, अभी तैयारी कर लो आप। अभी भी हम जब बात करते हैं ना कोई चीज की कि सर स्ट्रिक्ट नियम फॉलो करते हैं, सर 6:30 बजे हम 7 बजे क्लोज कर देंगे, 2 बजे कर देंगे, हमारी बीच से ही एक आवाज निकल के आती है कि ऐसे कैसे कर दोगे आप? हम अभी भी डर के बिजनेस कर रहे हैं, हम झूले में पाल रहे हैं, पालना में पाल रहे हैं, हम इस बात का डर रहे हैं कि यार कहीं ये पर्सनैलिटी बिदक गया तो क्या होगा, ये खिसक गया तो क्या होगा, हम डर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से हम बच रहे हैं, हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को स्ट्रिक्टली। तो जो लाइफ में पंक्चुअल नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, वो लाइफ में आगे भी दूर तक नहीं जा सकते, ये ध्यान कर लीजिए आप लोग। तो कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन एक मेंटेन करना पड़ेगा। और सबसे पहले जब अपने आप को आप तैयार करते हो तो पहला कदम होता है कि अपने आप को डिसिप्लिन करो पहले आप। तो अपने आप को डिसिप्लिन कर पाएंगे आप लोग? यस। क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आप कुछ भी नहीं करोगे। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, दोस्त सोचिए ना एक बार जरा कि 8 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, कभी 10 बजे भेज कर देखो आप 12 बजे भेज कर देखो आप, क्या चलेगा? नो। 1 घंटा लेट भेजोगे तो चलेगा? नो। बच्चा आपसे दूसरे दिन शिकायत आकर के कर देगा कि 5 मिनट 10 मिनट आपने लेट भेजा, मम्मी मेरे को खड़ा कर दिया गया वहां पे। यस या नो? यस। और यहाँ पे क्या है, हम अभी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बिजनेस हमारा खुद का बिजनेस है, ये हमारा अपना बिजनेस है। हम अभी भी पता है क्या सोच रहे हैं कि ये बिजनेस किसी और का है, अपलाइन का बिजनेस है, मेरे को आके दिखाएगा अपलाइन, उसकी इतनी हिम्मत, मेरा मेंटोर मेरे को आंख दिखाएगा, उसकी हिम्मत, मैं बिजनेस करके देता हूं। ये हमारी जो सोच है ना मेरे दोस्त, हमें कभी कामयाब बनने नहीं देगा, ध्यान कर लेना आप मेरे को। तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आप जितना खिलोगे ना, जितना अपने आप को ऊपर करोगे ना, उतनी आपका बिजनेस ऊपर होगा। तो अपने ऊपर वर्क करने का मतलब है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर ले जाओ। पर्सनैलिटी समझ रहे हैं आप? यस। आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। जब तक लर्निंग नहीं होगी हमारी अर्निंग कभी नहीं हो सकती। समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes. तो आपको सबसे ऊपर अपने मेंटोर के साथ अटैच होकर के अपने ऊपर पूरा वर्क कीजिए। वीआईपी अटेंड कीजिए, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कीजिए, सक्सेस सेमिनार अटेंड कीजिए। आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तैयार करने के लिए स्टेज पे आने की कोशिश कीजिए। जब भी मौका मिले हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव है, डायरेक्टर की बात तो चलो मैं अभी कर भी सकते हैं, लेकिन सिल्वर डायरेक्टर एंड एबव जितने हैं, कम से कम आपके ब्रांचेस दिल्ली में कहीं कहीं बुक होने चाहिए। आप जाइए वहां मीटिंग दीजिए, आपका होना चाहिए संडे 11 से 1 हमारी बुकिंग रहेगी, नाम लिखा रहेगा, पहले बैनर बन जाएगा, कौन है तो अबुलैश सर हैं, कौन है तो संदीप सर हैं, आज यहाँ मीटिंग लेने वाले हैं, चीफ गेस्ट हैं। तो आप जब तक अपने आप को तैयार नहीं करोगे ना, अपने ऊपर वर्क नहीं करोगे ना, हम अभी पता है क्या हमें लग रहा है यार सिल्वर डायरेक्टर कुछ है ही नहीं। आपको मैं बता दूं सिल्वर डायरेक्टर की पेआउट आपने देखा है ना, वर्क बेस्ड बुक देखा है ना आपने? यस। देखा है ना? सिल्वर डायरेक्टर पे पेआउट 50,000 रुपए मिलेगा। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि अपने आप को पहले तैयार करो। मेंटोरशिप लेने के बाद सबसे पहला काम जो करना है, अपने खुद के ऊपर वर्क करना है। खुद के ऊपर वर्क करेंगे आपकी इनकम वर्क होने लगेगी। तैयार हैं आप लोग? Yes. पक्का? Yes. अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का जितना भी मौका मिले उस मौके को मत गंवाइए आप। इसके ऊपर वर्क करिए, खूब वर्क कीजिए अपने ऊपर। कहीं भी मीटिंग हो, सेमिनार हो, आप आगे बढ़ करके लीजिए। आप एज ए सिल्वर डायरेक्टर गेस्ट स्पीकर बन के जाइए कहीं। आप अपने आप को तैयार कीजिए, ऑन स्टेज परफॉर्मेंस दीजिए, आप लोगों को विजन दीजिए, सोचिए कि कितने बड़े हो आप। अपने आप को कमजोर असहाय कभी मत समझिए। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि एक इंसान ऊपर तभी जा सकता है जब उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल निखरती है। यस या नो? यस। लेकिन हम अपने ऊपर वर्क करना नहीं चाहते। अपने ऊपर वर्क करने का मतलब है, यदि मैं आज आप ड्रेसअप में आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक फीलिंग अंदर से स्पेशल निकलेगी आपको, लेकिन वो ड्रेसअप में रहना आपको बहुत जरूरी है। तो तैयार हैं आप लोग? यस। अच्छा, कभी भी ड्रेसअप में रहने में कोई दिक्कत है क्या? पैसा लगता है क्या? पैसा लगता है क्या? डर के बिजनेस नहीं करना है। कोई क्यूट करते हैं, छोड़ते हैं तो छोड़ने दो, उनके सपने बड़े नहीं है, वो कुछ बड़ा हासिल करना नहीं चाहते हैं, वो घिस घिस करके जिंदगी काटना चाहते हैं। वो आपको हम बताते हैं ना सॉकेट वाला, बताता हूँ ना मैं सॉकेट वाला। जी सर जी। अरे एक बार कुर्सी पे बैठ गया और कील इतनी लंबी थी, चुभ गई। अब सोचा साला चुभ ही गई, दर्द भी हो गया तो बैठ ही गया, अब चुभ गई कोई बात नहीं, अगले दिन आएंगे तो क्या कहेंगे, वही पैंट पहन करके आएंगे, साला छेद वहीं रहेगा, वहीं पे बैठेंगे, साला दोबारा चुभेगी। चुभते 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 35-40 साल चुभते चुभते साला सॉकेट बन गया, वही बैठ बैठ के जिंदगी काट रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। अब उनको अब कौन समझाए उनको?
वो चुभते चुभते उनको आदत हो गई है, कहते हैं साला मैं इसका आदी हो गया हूँ। और गांव में एक चीज होता है, मेरे को खच्चर जानते हैं, खच्चर गधा जानते हैं। गांव में क्या करता है, वो भट्ठे पर से जो ईंट ले जाने का काम है ना, मकान जहाँ बनता है वो गधा ही करता है। कौन करता है? 25 ईंट लाद करके ले जाता है वो। अच्छा, उसको 10 ईंट और ला दो, 35 ईंट ला दो ना, तो और बम बम होकर के जाएगा। हाँ, अरे गलती से आपने 25 ईंट के बजाय 10 ईंट लाद दिया ना, साला 10 कदम पे जाके गिरा देगा उसको। क्या कर देगा उसको? गिरा देगा। हम आपको हल्का करना चाहते हैं, हल्का होना ही नहीं चाहते हैं। क्या बात आप कभी बिदक के इधर चले जाते हो, कभी बिदक के उधर चले जाते हो, कभी वहां से फोन करो, सर आ जाओ मीटिंग से, मेरा मस्ती में हुआ। आप हल्का होना ही नहीं चाहते हो, और वजन लाद दो, बॉस बोल देगा कि 2 घंटा और कर ले, और बढ़िया सॉकेट पे और बढ़िया फिट हो गया और मस्त होकर के बैठेंगे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यस या नो? यस। तो कोशिश करेंगे अपने आप को हल्का बनाने की। यस। एक लीडरशिप डेवलप करेंगे अपने अंदर। यस। और मैं सेकंड थिंग जो बात करना चाहूंगा आपको कि देखो सबके मन में, अच्छा मैं आपको सच बताऊं, दिल से बताना, कितने लोग यहाँ पे हैं जो कि बेस्ट डील का कंसिस्टेंसी चलाते हैं 2000 या 3500 वाले? अच्छा, ओनली मैं ये कह दूं कि 5% है। हमारे 95% दोस्त कहाँ गए जो कंसिस्टेंसी नहीं ले पा रहे हैं बेस्ट डील का? मैं आपको बता दूं, 4 महीना पहले हमारे गौतम वाली सर ने जब कहा था कि हमारा बिजनेस 3 से 4 गुना होने वाला है, तो उसको ये लेकर के बोला था कि बेस्ट डील उनके पास एक ना अमेजिंग फीचर है, बहुत खूबसूरत बिजनेस निकालने वाला है वो बेस्ट डील। और बेस्ट डील को हम समझ ही नहीं पाए, बेस्ट डील को हम समझ ही नहीं पाए। यस या नो? यस। समझ पाए? हम नहीं समझ पाए। 2000 की यदि कंसिस्टेंसी आप चलाते हो ना मेरे दोस्त बेस्ट डील में, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं हमारे मार्केट का प्रोडक्ट है वो। कौन सा है? मार्केट का। हमें कोई ओके लाइफ वाला आता है और राइस ब्रांड ऑयल महंगा करके चला जाता है। यस या नो? यस। और कहता है कि महंगे, मैं कहता हूं हमारे पास 5000 प्रोडक्ट हैं। कितने? 5000 मार्केट के प्रोडक्ट हैं जो कि बाजार से 25 से 30% सस्ते हैं। तालियां तो मार दो। एक बार उनको जान करके बोलो कि मदर डेयरी का घी क्या मुझे 515 का एमआरपी है 350 रुपए में दे सकता है? राजधानी का आटा का रेट आज की तारीख में 350 रुपए है, 325 रुपए है, क्या 210-15 रुपए में दे सकता है? हेलो, दे सकता है क्या? आज क्या कोका कोला पेप्सी लिम्का बोतल लाते हो, क्या वो 40% डिस्काउंट पे आपको दे सकता है? हमारे को बेस्ट डील में ओवरऑल 40% डिस्काउंट पे मिलता है सारे प्रोडक्ट, और सारे मार्केट का प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों। मैं कहता हूँ आज की तारीख में फिर भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर करने के लिए आते हैं, शॉपिंग नहीं कर रहे, कोई शॉपिंग नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ दरवाजा खटखटा करके बोलो, आप लोगों को बोलो, आप डर के बिजनेस कर रहे हो, आप जाते हो सोचते हो यार मैं अपने फायदे के लिए जा रहा हूँ, जा करके उनको बोलो कि आज सर मैं आपके घर पे आया हूं आपको प्रोडक्ट सस्ता दिलवाने के लिए। 25 से 40% प्रोडक्ट बेस्ट डील में बिल्कुल चीप एंड बेस्ट रेट पे मिल रहा है, लेकिन हम अभी कंसिस्टेंसी नहीं ले पा रहे। आटा, चावल, दाल, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, तेल सब कुछ है आपको वहां पे। आपको बिलीव नहीं करोगे, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है, बिलीव नहीं करोगे वहां पे हमें 85 से 90 रुपए लीटर मिल रहा है। हमारे को 85 से 90 रुपए लीटर पड़ रहा है, और सस्ता महंगा के तराजू में आप तोल रहे हो एक दूसरे को। सबसे पहले अपने सिस्टम पे बिलीव कीजिए। आप इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतने सारे प्रोडक्ट हम घर में नहीं ला पा रहे, हमें हमारे दिमाग में बैठ चुका है। मैं आपको हकीकत बताऊंगा, आप मानो या ना मानो, आप दिमाग में बैठा चुके हो कि हमारे प्रोडक्ट महंगे। यस या नो? यस। अब बोला ना इस बोले ना, मुझे मालूम है यही होने वाला है, वो हम बैठा रखे हैं। अच्छा सोचते होंगे आप लोग सर ट्रैप करते हैं हमें, है ना? लेकिन मैं ट्रैप नहीं करता हूँ, हकीकत ही ऐसा हो रहा है। मान रहे हैं आप लोग? सर मैंने नो बोला है। अगले 6 महीने में क्राउन बनेंगे तो यस यस बताना। अरे कितने लोग बोल रहे हैं अगले 6 महीने में क्राउन? यस यस। अच्छा है बोलने वाले कुछ। अरे डरते क्यों हो मुझे बताओ आप? हाँ? अच्छा कौन क्या बिगाड़ लेगा आपको यदि क्राउन नया बन पे आया तो स्टार पे अटक गया तो? चैलेंजेस हमारे पास आते हैं, मैं मानता हूँ आपके पास, लोगों के पास आप जाते हैं, आती है, लोग आपको मना करते हैं, लोगों के बीच में आप जब जाते हो तो हो सकता है आपको दुत्कारते होंगे, लेकिन आपको पता है ना जिस पे जग हंसा है साला उसी ने इतिहास रचा है। हंसने दो ना, आपके ऊपर जितना हंसता हंसने दो,
जितना बोलता है बोलने दो, आप बोलो और दुआ करो, परम पिता परमेश्वर हे अल्लाह इसकी उम्र इतनी लंबी कर कि साला मेरा जगुआर और BMW और मर्सिडीज देखने लायक। साला ये तब तक जिंदा रहे यार जब तक साला लंदन के एयरपोर्ट से सेल्फी ना भेजूं इसको। एक कमिटमेंट कौन करेगा? मैं। एक कमिटमेंट कौन करेगा? बोलिए मैं। कमिटमेंट कौन करेगा? ताकत है। फिर देखिए कौन नहीं आएगा। फिर दोस्त ऊपर से कह रहा है कि मैं। कौन रोकेगा? देखो आज छोटी सी शुरुआत मेरी, आप इतने अच्छे लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू हैव ए पर्सन लाइक यू और ए टीम लाइक यू। मैं गर्व करता हूं आप लोगों पर, आई एम रियली प्राउड फीलिंग होती है आप लोग जैसे टीम को पा करके हमें। क्या बात है भाई, ताली बजा भाई। एक चक्कर है, हीरे तो हमारे सब है यहाँ पे, है ना? अभी घिसना बाकी है खाली। ऐसे या नो? अच्छा, हीरे में चमक कम आती है? नहीं। कब आती है हीरे में चमक? कब आती है? घिसने के बाद। तो आप लोग हीरे हो लेकिन चमकोगे तभी यार जब घिसोगे यार। जब बाजार में घिसने के लिए जाओगे ना, जब प्रेजेंटेशन बुक लेकर के रोज जाओगे ना, प्लान दिखाओगे ना रोज, ये रहा सर नोनी, ये रहा स्परिना, ये गेनोडर्मा, ये फुटपैच, रोज जाओ ना यार, 5, 7, 8, 10 रोज प्लान दो ना। क्या क्यों डर रहे हो? क्यों फिक्र कर रहे हो आप? बताओ ना। मदर डेयरी का घी खिलाने के लिए आया हूँ भाई, राजधानी का आटा खिलाने के लिए आया हूँ भाई। हमारे पास सारे दुनिया के सारे प्रोडक्ट हैं, अब तो कोई इशू ही नहीं है। कराउन यूं नहीं चुटकी बजाते निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अभी भी डर डर के हम सोचते हैं 6:30 बजे की मीटिंग है, 6 बजे आके बैठ जाओ ना, सोचो सर तो आप कुछ स्पेशल करने वाले होंगे। ऐसा सोचो अपने अंदर, वो ताकत, वो एक बिलीव अपने अंदर पैदा करो। होते हैं जिनके हौसले मिलते हैं उसको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। लेकिन बार बार मैं आपको हमेशा कहते हैं कि बेसिक पे जरूर उतरो, आप एजुकेशन पे फोकस जरूर करो। आप CNT ट्रेनिंग VIP। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा सेशन में करने जा रहा हूँ। VIP 26 तारीख को है। कितने तारीख को है? 26। कितने तारीख को? 26 तारीख को VIP है। और VIP के टिकट 250 रुपए की। कितनी की है? 250। और मैं आप लोगों को आज अनाउंस कर रहा हूँ कि जितने लोग भी कोई भी टीम से कहीं भी बिलोंग करते हो यहाँ पे हमारी टीम में, आज वो 250 की टिकट लेने पे 280 का प्रोडक्ट भी फ्री आपको मिल रहा है। और 26 तारीख को VIP में आपको लंच के साथ बढ़िया ट्रेनिंग सेशन भी मिलने वाला है। क्या बात है? कितने लोग VIP की टिकट ले पाएंगे? कितने लोग यहाँ पे? सारे? यस। क्या बात है, सर। तालियां हो जाए यार। मैं यही आते हो जाता तो। अच्छा, VIP यदि आपने अटेंड करना शुरू किया ना और लोगों को अटेंड करवाया ना आपने, ये बिगिनर के लिए, शुरुआती लोगों के लिए जो वेस्टीज ज्वाइन किए हैं, अभी लर्न नहीं किए हैं। कितने लोग तो अभी सिल्वर डायरेक्टर हो गए, अभी VIP नहीं जानते होंगे, गए नहीं होंगे VIP में, डायरेक्टर हो गए VIP नहीं हो। कोई बात नहीं, अभी भी आप जाइए, फोकस कीजिए VIP के ऊपर। और अपनी टीम जिसको डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाते हो ना, विदिन 10 डेज या विदिन ए मंथ, जब आपको मौका मिले तुरंत VIP अटेंड करवाओ आप। और 3 से 4 CNT तो कंपलसरी आपको देना है ज्वाइन करवाते ही 10 दिन के अंदर। आप 3 से 4 CNT हम क्या करते हैं, ज्वाइन करता है, शॉपिंग करते हैं, हम क्लोज कर देते हैं चैप्टर, हमारा काम हो गया, है ना? डेड रेशियो ज्यादा हो जाता है हमारा फिर। ऐसे ना? यस। सब जानते हो आप लोग, बोलते हो कि यस, बिल्कुल डेड रेशियो होता है, साला वर्क नहीं होता, फिर उसको हम जिंदा नहीं कर पाते। मैं कहता हूं मुझे कोई ऐसा घर में बता दो मुझे, जो व्यक्ति 6 महीने 8 महीने से शॉपिंग नहीं कर रहा हो, मुझे आप बैठाओ यार उसके पास ले जाकर के, मैं गारंटी करता हूं साला 5000 की शॉपिंग करेगा। मैं रिकॉर्ड लिख के दूं, करेगा नहीं, शॉपिंग नहीं करेगा खाली। मैं कहता हूं एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना शुरू कर देगा वो, आपको बिलीव करवा। हम उसको कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे बताते हैं, किस तरह से उनके पास जाते हैं, ये हमें थोड़ा सा आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। लोगों को लेकर चलने की ताकत आपको जाननी पड़ेगी, कैसे लेकर चलते हैं, ये आर्ट है मेरे दोस्त। यूट्यूब पे एक से एक चीज आपके पास डिटेल्स है, आप जाकर के देखिए ना। ये बिखरे मोतियों को ना एक जगह मिलाकर के एक माला में पिरो करके रखने का काम है वेस्टीज, ये ताकत। और ये जब
ये आर्ट जब आप सीख जाएंगे ना, ये आर्ट आप सीख जाएंगे ना, साला मजा है इसमें। मैं आपको बता दूं, ताकत साला इसी में है यार। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये आर्ट आपको खाली आ जाना चाहिए कि लोगों के बीच में जा करके कैसे मिला के रखना है यार। ये आर्ट में बहुत ताकत है और बहुत टफ काम नहीं है। आज हमारे बीच सोचो ना, जहां पे हम रहते हैं, यूसीडी पीछे बैठे हैं 5 लाख रुपए महीने वाले, 8.5 लाख रुपए महीने वाले अभी बोल कर गए। यार बताओ यार, इतने ऐसे ऐसे लीडर के बीच में हम रहते हैं, बताओ, तब भी हम सफलता के लिए अपने आप को माइंड में डाउटफुल रहते हैं। मैं एक चीज कहूंगा, और तीसरी एंड इंपॉर्टेंट बात मैं यहां खत्म करूंगा आपको, कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। आप जो कंफर्ट में आप रहते हो ना, उस कंफर्ट को बिल्कुल त्याग दो मेरे को। मैं आपको बता दूं, अभी भी मैं कह रहा हूं, सब कुछ तैयारी रहती है। आज देखो पता है क्या, आज मेरी वाइफ ना जा रही थी, सोच रही पता नहीं कहाँ जा रही थी, हाँ सोच रहे थे भाई, मायके। कहाँ? आज मायके गई वो। तो आज उनका जो शेड्यूल था ना, 1:30 बजे की गाड़ी थी। अच्छा, मेरे को 11 बजे का मीटिंग सेशन था, कहाँ, जनकपुरी में। अच्छा, मेरी वाइफ ने कहा आज तो मत जाओ। क्योंकि क्यों नहीं जाऊं भाई, है ना। मेरे घर में 2 औलाद हैं, पता नहीं 2000 औलाद तो हमारे पीछे वेट कर रहे हैं सारे, कैसे ना जाए। मैंने बोला मैं नहीं रुकूंगा, और मैं वो मीटिंग अटेंड किया। अब लोग यहाँ पे बहाने बनाएंगे, सर आज ना बीवी बच्चों को छोड़ने जाना है स्टेशन पे, आज तो घर से उनको फ्री करना है, आज कहाँ आ पाऊंगा सर, बाहर देख बारिश देखा अभी। अच्छा, बीवी भी बोली अरे रात में तो आप मीटिंग में कहीं कर रहे थे जाने के लिए, सवेरे में नाश्ता वास्ता बना। अरे देख बाहर बारिश तो देख ले, कौन बोलेगा मेरे को, बोलने की हिम्मत को ऑफलाइन बोल देगा, कैसे बोल देगा, बारिश तो देख ले। ड्यूटी जाना होगा 8 घंटे के लिए, सॉकेट पे बैठना होगा, तो फिर कैसे दौड़ जाते हैं ना। गर्मी तो देख बाहर कितनी लू लग रही है, कैसे तू बात कर रही है, अभी जाने की बात कर रही है। ये जो हम जो कंफर्ट जोन है, जो हम बहाने बनाने में हम बहुत एक्सपर्ट है भाई, इससे ज्यादा एक्सपर्टाइज तो हम किसी में है ही नहीं यार। सबसे सुपर एक्सपर्टाइज हम बहाने बनाने में, एकदम सुपर से भी ऊपर है यार। एक से एक बहाने हमारे पास है, साला चाहता था तो कभी बच जाता है पता भी नहीं चलता है। सच बताऊं आपको, कैसे कैसे होगा बिजनेस, क्या ऐसे बिजनेस चलेगा? चलेगा क्या? इसके ऊपर ओवरकम करना है कि नहीं हमें? इसके ऊपर जीत हासिल करना है कि नहीं? तो जब आप एक एज ए लीडर डेवलप करोगे, जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, तो आपको साफ नजर आएगा यार कि क्या सही और क्या गलत है। कामयाबी तब आपकी कदम चुनेगी मेरे दोस्त, ऐसे कामयाबी नहीं है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कामयाबी के लिए इन सब चीज को त्यागना पड़ेगा। साला कामयाबी कभी आराम की कोख से पैदा नहीं होता है, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होता है, ये जरूर है। लेकिन वो दर्द हम झेलना नहीं चाहते, वो पेन लेना नहीं चाहते यार। तो रेडी हैं आप लोग? Yes! तो मेरे पास सेशन बहुत है और बहुत लंबा लिस्ट है, मैं बोलता चला जाऊंगा तो सुनते चले जाओगे, हम बोलते चले जाएंगे, 10 यही बच जाएगा, राइट? Yes! तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको बेस्ट डील पे एक और ऑप्शन हमने आप लोगों को दिया है कि 2001 की जितने लोग प्लान लेंगे ना हमारी टीम में कोई भी, तो उनको एक ट्रू मैन शॉप 120 रुपए का फ्री मिलेगा हमारी तरफ से। 2001 का प्लान जो लोग भी बेस्ट डील से लेंगे, 120 रुपए का प्रोडक्ट और फ्री मिलेंगे। कैसा रहेगा? आज इतने अच्छे अच्छे प्लान आपके पास आ रहे हैं, वीआईपी में जाने को फ्री, सब कुछ आपको मिल रहा है, बस तैयारी करो अपने आप। तो रेडी हैं आप लोग? यस। बढ़िया करेंगे? यस। अच्छा, मेरी बातों को बुरा तो नहीं मानते आप लोग? नो। कोई बात नहीं, बुरा मानो, मेरे को गालियां भी दे लो, मछली लेके आ जाना बस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।